नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह संपन्न। राज्यपाल ने 70 छात्रों को गोल्ड मेडल, 149 को दी डिग्रियां, 2 विभूतियों को मानद उपाधि। आपको बता दें कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का 10वां दीक्षांत समारोह पंडित शंभुनाथ शुक्ला सभागार में आज आयोजित किया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने आए मध्य प्रदेश के राज्यपाल एवं कुलाधिपति मंगूभाई पटेल के हाथों डिग्री पाकर छात्रों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कुलाधिपति ने दीक्षांत समारोह में 149 सफल विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की, वहीं 70 विद्यार्थियों को उत्कृष्ट सफलताओं के लिए गोल्ड मेडल भी दिया। साथ ही 2 विभूतियों को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। इसमें जल सेना के वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और सोशल वर्कर अनुराधा शर्मा झांसी का नाम शामिल है। इस दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की वार्षिक पत्रिका का विमोचन भी किया। समारोह में कुलाधिपति के साथ उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर परमात्मानंद सरस्वती, अध्यक्ष शिवानंदन आश्रम राजकोट मौजूद रहे। वहीं कुलपति प्रोफेसर राजकुमार आचार्य और कुल सचिव डॉक्टर सुरेंद्र सिंह सहित कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी नवनीत भसीन, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे सहित अन्य गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित राज्यपाल मंगूभाई पटेल से प्राप्त जानकारी के अंश। महान ऋषि अत्रिटी तपस्थली, जिसकी महिमा का वर्णन प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में मिलता है, ऐसी पुण्य प्रतापी भूमि पर स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। इस समारोह में उपाधि और पदक से सम्मानित हुए छात्र छात्राएं, उनके गर्वित और हर्षित माता पिता तथा शिक्षकों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। दीक्षांत समारोह में पदक विजेता तथा सभी उपाधि धारकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जहाँ एक और छात्र जीवन के कई असाधारण क्षणों और अनुभवों की यादों का एक अध्याय आज पूरा हो रहा है, वही जीवन के नए संकल्पों को साकार करने के प्रयासों का नया चैप्टर भी आज खुल जाता है। विद्यार्थियों से कहूँगा कि इस फल को संरक्षित वातावरण से ऐसे वातावरण में जाने का के रूप में देखें जहां आपको स्वयं सीखना, समझना और सुनना है। आज आप सबने प्रतिज्ञा जो दी है, कुलपति जी प्रतिज्ञा दिलवा रहे थे, तभी मैं अच्छी तरह सुन रहा था और स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में आज की कई परिस्थिति समाज की है, देश की है, रिकॉर्डिंग चल रही है, उसके लिए भी मैं समझता हूँ सभी बच्चों को सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, यही 2 शब्द है। और जीवन में कितने भी आगे बढ़ो, कभी भी एक बात सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। मैं समझता हूँ ये 2 बात ध्यान में रखेंगे तो जीवन में तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो एवं उज्जवल हो। ऐसे कुलपति ने आपको प्रतिज्ञा दिलवाई और उस आखिर में उन्होंने समझाया कि ऐसे जिएंगे तो तुम्हारा जीवन एकदम उज्जवल होगा। वो प्रतिज्ञा एक दिन के लिए नहीं है। जब भी कोई भी काम करना है तो प्रतिज्ञा को ध्यान रखना। मैं समझता हूँ कि आप जो ध्यान रखेंगे, कोई भी काम अपने पास आओ उसमें समझना मेरे के हमारी धर्म नीति है वो क्या कहती है, उसी तरह हमको काम करना है।
तो मैं समझता हूँ जीवन में आप बहुत आगे बढ़ेंगे। वाहन चोर गिरोह का नेटवर्क आया सामने। स्प्रे कर चोरी के वाहनों को बदल देते थे कलर, मशीन से डालते थे नया इंजन व चेसिस नंबर। बता दें कि समान पुलिस के हत्थे चढ़े वाहन चोर गिरोह के बदमाश अतुल सोनी और संकल्प द्विवेदी से पूछताछ में गिरोह के 2 अन्य सदस्यों का नाम भी सामने आया है। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी रोहित पटेल पिता कौशल निवासी न्यू बस स्टैंड थाना समान, विपिन मिश्रा पिता संदीप मिश्रा निवासी सुरसा थाना रायपुर कचलियान को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश गिरोह को बड़े योजनाबद्ध तरीके से चलाते थे। इनमें रोहित पटेल ऐसे लड़कों को ढूंढता था जो कमीशन लेकर शहर से वाहन चोरी कर उनको लाकर सौंपे। वहीं दूसरा आरोपी विपिन मिश्रा चोरी के वाहनों को बिकवाने में मदद करता था। गिरोह के द्वारा चुराए गए वाहनों को खपाने के लिए भी उनका पूरा स्वरूप बदल देते थे। स्प्रे पेंट के माध्यम से वाहनों को नया कलर दे दिया जाता था। इसके अतिरिक्त उन्होंने पंचसुन्नी मशीन खरीद रखी थी। इससे वह पुराना इंजन व चेसिस नंबर मिटाकर उसके स्थान पर नया नंबर डाल देते थे ताकि फर्जी दस्तावेज तैयार करके वाहनों को बेचा जा सके। वाहनों का सौदा करने के लिए वह मैदान में उनको छिपा कर रखा करते थे। चेसिस व इंजन नंबर बदलने पर पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 420 एवं 401 बढ़ाई है। बता दें कि बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने अब तक दर्जन भर वाहन बरामद किए हैं, जिसमें 6 4 व्हीलर वाहन हैं, जबकि 5 4 व्हीलर उन्होंने समान थाना क्षेत्र से ही चोरी किए थे, जबकि एक वाहन सिविल लाइन व चौराटा थाना क्षेत्र से चोरी हुआ पानी का टैंकर बरामद हुआ है। इसके अलावा आरोपी अतुल सोनी के गोदाम से चोरी की 6 बाइक भी बरामद हुई है। बरामद वाहनों की अनुमानित कीमत 21 लाख रुपए है। प्रस्तुत है पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग 4 पहिया वाहन चोर गिरोह और साथ ही साथ उसमें कई 2 व्हीलर्स भी उनके द्वारा चोरी किए गए उसका खुलासा करने जा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम शहर के एक नागरिक का धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने सजगता बरतते हुए, सतर्कता बरतते हुए अपने आसपास हो रही गतिविधि पर नजर रखी और पुलिस को इंफॉर्मेशन दी। हमें उन्होंने सूचना दी कि उनके घर के पास एक गाड़ी लावारिस हालत में खड़ी हुई है, संदिग्ध अवस्था में खड़ी हुई है। उसको डेवलप करते हुए ही हमारी टीम ने ये सफलता अर्जित की है। तो सबसे पहले तो मैं पुलिस का सहयोग करने के लिए उनका धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं आशा करूंगा कि अन्य नागरिक भी अगर एक छोटी सूचना देते हैं तो उसको डेवलप करके हम लोग काफी अच्छे परिणाम हम और हमारी टीम देने के लिए तत्पर है। घटनाक्रम में अभी तक हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया है। इनमें मुख्य आरोपी अतुल और छोटू सोनी और संकल्प द्विवेदी हैं, 2 उनके साथी भी हैं। अभी तक हमें 5 4 व्हीलर गाड़ियां मिली है, इसमें वैगन आर, बोलेरो, पिकअप जैसी गाड़ियां हैं। साथ ही साथ 2 व्हीलर भी मिले हैं हमको लगभग 6। अभी हम लोगों ने इनके PR लिए हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके पिछले रिकॉर्ड भी हमने अभी इकट्ठे किए हैं और अभी अन्य जिलों में भी हम प्रयास कर रहे हैं कि इनके रिकॉर्ड मिल पाए और अगर इनके कोई घटनाक्रम वहां पर भी है तो उसको भी हम लोग अन्य जिलों से सीधी और सतना से संपर्क में है। तो अभी आपके सामने इतनी चीजों के साथ हम प्रस्तुत हैं और जो डेवलपमेंट होंगे हम आपको एक दिन बाद और भी उसमें शेयर करेंगे। नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूचना मिलने पर पहले छोटू और अतुल सोनी को हमने पकड़ा, उसके साथी संकल्प को उसकी निशानदेही पर सूचना पर पकड़ा गया। बाकी अन्य 2 लोग भी उनके द्वारा दी गई सूचना से पकड़े गए हैं। अभी हो सकता है इनका अन्य कोई साथी भी हो जिसकी जानकारी अभी इनसे पूछताछ में मिलने की संभावना है। गाड़ियों की संख्या भी बढ़ने की पूरी संभावना है, तो अभी इस पर हमको काम करने में थोड़ा समय लगेगा। दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय प्रबंधन की घोर लापरवाही, गोल्ड मेडलिस्ट छात्रा को उपाधि से रखा गया वंचित। गर्भवती हालत में उपाधि लेने विश्वविद्यालय पहुंची थी छात्रा, लेकिन समारोह स्थल में जाने से रोका। बता दें कि रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह के दौरान प्रबंधन की घोर लापरवाही के चलते एक छात्रा उपाधि से वंचित रह गई। छात्रा को बाकायदा प्रबंधन ने आमंत्रण भेजा था और वह उपाधि के लिए गर्भवती हालत में पहुंची, बावजूद उसे समारोह स्थल पर जाने से पहले ही पुलिस ने रोक दिया। छात्रा ने जहां इस पर विश्वविद्यालय प्रबंधन की लापरवाही बताई है, तो वहीं प्रबंधन का इस बात को लेकर कोई जवाब नहीं मिला है। कभी अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की शान रही एक गोल्ड मेडलिस्ट छात्रा को समारोह स्थल में जाने की इजाजत नहीं मिली। जो छात्रा अपने जीवन भर के परिश्रम का फल लेने गर्भवती हालत में दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में शामिल होने आई, उसे समारोह कक्ष तक जाने की इजाजत नहीं मिली। पूरे कार्यक्रम के दौरान उस छात्रा को पुलिस ने अपने घेरे में ही रखा रहा।
दरअसल दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंची गर्भवती छात्रा शिवांजलि त्रिपाठी ने बताया कि उसने एमफिल एनवायरमेंटल में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, जिसमें प्रतिका पुरवाल और शिवांजलि त्रिपाठी का नाम था और दोनों ही गोल्ड मेडल की हकदार थी। इसके लिए बाकायदा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा शिवांजलि त्रिपाठी को निमंत्रण भी दिया गया और 12 दिसंबर को उसे अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय बुलाया गया। गर्भवती हालत में शिवांजलि आज अपना पुरस्कार लेने पहुंची, लेकिन अचानक उसे रास्ते पर ही रोक दिया गया। शिवांजलि ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि उसे आज नहीं कल गोल्ड मेडल दिया जाएगा, लेकिन उनका कहना है कि राज्यपाल के हाथों अपना पुरस्कार पाने का सबको अधिकार है और गौरव की बात है। लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी शिवांजलि को समारोह कक्ष तक जाने की अनुमति नहीं मिली। प्रस्तुत है शिवांजलि त्रिपाठी छात्रा से प्राप्त जानकारी के अंश। और क्या है आपकी समस्या, बताइए। मेरी समस्या सर ये है कि मैं एमफिल इन्वायरमेंटल साइंस की स्टूडेंट हूँ, छात्रा हूँ, और मुझे यहाँ से फर्स्ट रैंक आने पर 2 बच्चों का एक साथ आया था फर्स्ट रैंक, प्रतिका पोरवाल और शिवांजलि त्रिपाठी, ठीक है। फिर इसमें उनको स्वर्ण पदक मिल रहा है और हमको नहीं मिल रहा है। मेरा नाम मिस प्रिंस कॉलेज के गलती के कारण हुआ है, जिस कारण मुझे स्वर्ण पदक नहीं मिल रहा है। बोल रहे हैं देने के लिए हमारी विद्यालय की गलती, विश्वविद्यालय की, लेकिन बोल रहे हैं कि आज नहीं मिल पाएगा, कल मिलेगा, फिर बाद में मिलेगा। क्या अब आप क्या चाह रही हैं? हम चाहते हैं सर कि हमको आज ही मिल जाए। आज मिल जाए। क्या हो गया? अब उनसे ही बात होती है, बोल रहे हैं सब गलती हो गई है, बस वही कल मिल जाएगा, आज नहीं मिलेगा। जब आज उनको चाहिए, रो रही है, परेशान बीमार हो। आधी रात को सड़क पर उतरी पुलिस, गुंडा बदमाश, फरारी स्ट्रीट शीटर गिरफ्तार, अपराध में कमी लाने कॉम्बिंग गश्त अभियान हुआ तेज, 182 वारंट हुए तामील। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्सेना के निर्देश पर पुलिस ने रात 12 बजे से गुंडा बदमाश, इनामी, फरारी स्ट्रीट शीटर, वारंटी, जिला पदर सहित तमाम अवैध गतिविधियों में संलिप्त अपराधी माफिया पर कठोर कार्रवाई करने एवं पुलिस की धसक बनाए रखने सारी रात कॉम्बिंग गश्त की। एसएसपी नवनीत भसीन के नेतृत्व में जिले के सभी 32 थानों के थाना प्रभारी बल के साथ एवं संभागीय अधिकारियों ने मिलकर सुबह 5 बजे तक शहर से लेकर देहात तक सर्चिंग अभियान चलाया, जिसमें 182 वारंट तामील किए गए हैं। इनमें 123 गिरफ्तारी वारंट, अन्य स्थायी वारंट हैं। इसके साथ साथ 3 अन्य आरोपी भी पकड़े गए हैं। वहीं जिला बदर का उल्लंघन करने वालों की भी जांच की गई, जिनमें 18 आरोपियों के घर पर दबिश दी गई थी। वहीं एसएसपी नवनीत भसीन ने अच्छी पुलिसिंग करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को पुरस्कृत करने की भी बात कही है। आपको बता दें कि जिले में बड़ी संख्या में स्थायी वारंटी फरार हैं, जिनके खिलाफ मामले विचाराधीन है। करीब 3000 के लगभग स्थायी वारंटी अभी भी फरार है। इसके अतिरिक्त 6 से 7 सैकड़ा के बीच समन्स, जमानती व गिरफ्तारी वारंट भी लंबित हैं। इस मुहिम में संपत्ति संबंधी अन्य मामलों के अपराधियों की धरपकड़ भी की जा रही है। कॉम्बिंग गश्त का मकसद केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, जिससे शहर में अमन और शांति कायम रहे और बदमाशों में पुलिस का भय बना रहे। प्रस्तुत है पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। कल रात को डीजीपी महोदय के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में एक साथ एक अभियान चलाया गया, जिसमें रीवा जिले में भी कॉम्बिंग ऑपरेशन के तहत कल रात को हमारे प्रत्येक थाने से टीमें रवाना हुई। इन टीमों का सुपरविजन हमारे एसडीपी और एडिशनल एसपी ने किया। लगभग 12 बजे के आसपास सभी टीमों को ब्रीफ करके भेजा गया और सुबह 5 बजे तक ये अभियान जारी रहा। इन लगभग 5-6 घंटों में हमारे लोगों ने 182 वारंट तामील किए हैं, जिसमें 123 गिरफ्तारी और अन्य स्थायी वारंट है। इसके साथ साथ 3 अन्य अपराधों के आरोपी भी पकड़े गए हैं। इसमें हमने एक और चीज ऐड की थी, जो भी जिला बदर जिनका हुआ है उनको भी चेक किया गया कि कहीं वो जिला बदर का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। तो ऐसे 18 लोगों को भी चेक किया गया, इनका जिला बदर हो चुका है और वो यहाँ पर तो नहीं है। और इस प्रकार के अभियान से बड़ी संख्या में हम लोगों ने वारंट तामील की है और एक अच्छा मैसेज गया है और अपराधियों में भय उत्पन्न हुआ है। सर, इसके कुछ इनामी वो इंडिविजुअल थानों से हमने बताया है कि आपके जिन लोगों ने रात भर जगकर अच्छी मेहनत की है, अच्छा काम किया है, उनके नाम प्रस्ताव थाने वाले हमको भेज रहे हैं, उनको हम इंडिविजुअल नाम भी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे रीवा। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में लोकार्पण कार्यक्रम में हुए शामिल। आपको बता दें कि शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव द्वारा किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी, जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष प्रबोध व्यास सहित कॉलेज के प्राचार्य, प्रोफेसर व कर्मचारी उपस्थित रहे। हम आपको बता दें कि आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में नए भवन का निर्माण कराया गया है, जिसका लोकार्पण आज प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया।
इस भवन के निर्माण के बाद अब कॉलेज की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार आएगा और छात्र छात्राओं को अध्ययन करने में भी सहूलियत होगी। कार्यक्रम के दौरान बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा, पूर्व मंत्री और स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला द्वारा लगातार शिक्षा में गुणवत्ता की सुधार की बात कही जाती है और जो भी प्रस्ताव उनके द्वारा लाए जाते हैं उन्हें सर्वसम्मति से मंजूरी भी दी जा रही है। इस नए भवन के निर्माण के बाद अब कॉलेज का स्तर बढ़ेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि शिक्षा ही इंसान के विकास का मूल धर्म है और शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए नित नए प्रयास किए जा रहे हैं। इस भवन के निर्माण की मांग लंबे समय से थी, जिसे आज पूरा कर दिया गया है। प्रस्तुत है उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव से प्राप्त जानकारी के अनुसार। जिस प्रकार का समय चल रहा, मध्यकाल का समय, जब हमारे सांस्कृतिक मानदंडों पर लगातार आघात हो रहे हैं, तमाम प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं, हमारी अपनी संस्कृति को मिटाने के प्रयास हुए, लेकिन सारे झंझाट बातों को अपने सीने में सहन करके रीवा ने हमारा जो मस्तक बढ़ाया, जो हमारे लिए गर्व और गौरव से जीने का एहसास कराया, यहाँ तक कि हमारे बीच में से बिल्कुल दूर नहीं आपके रिवांचल के हिस्सा है। उनके तुलसीदास जी को स्मरण करें। 17 लाख साल पुराना भगवान राम का काल हम सब जानते हैं कि ऐसे घटनाओं में संस्कृत में तो कई ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन बोलने वाली सामने उनको एक तरह से रामायण को पूरे जन समाज के सामने लाए। ये विश्व का अनूठा प्रयास था और यूपी में साइंस में आके खड़ा हो तो आपका विज्ञान इसी नाते से जाना जाता है, जो वर्तमान के ज्ञान को और उन्नतिशील होकर के सुमेर के तरीके से लोगों को सहजता से नीचे पहुंचा है। इसी को तो विशिष्ट ज्ञान कहते हैं। और विशिष्ट ज्ञान तमाम प्रकार के अधोसंरचनाओं के विकास में, और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है काल के प्रवाह में जिस नाते से मैं यहाँ आता हूँ, अपना दुनिया भारत के महत्व पर रहा है वो इस से रहा कि यहाँ कई संस्कृति आई और गई। इसीलिए कहा कि यूनान से लोग मिट गए, यहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। ये जो कुछ बात है वो जो मनुष्यता के नाते से जो जरूरत है संसार को उसको रेखांकित करते हुए सदैव जो मानवोचित गुणों के लिए लड़ती रही, वो सभ्यता का दुनिया में कहीं है तो हमारे देश की सभ्यता है, अपने देश की संस्कृति है जिसमें हमको गर्व है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को जनता ने अपना प्यार दिया। बीजेपी की तरह कलेक्टर एसपी की जुटाई भीड़ नहीं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के 3 गुट, महाराज बीजेपी, नाराज बीजेपी और शिवराज बीजेपी, कहा प्रदेश प्रवक्ता संतोष सिंह ने। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर से शुरू हुई थी, जिसमें जनता ने अटूट प्यार दिया और जन सैलाब उमड़ पड़ा। ये भीड़ राहुल गांधी का जनता से प्यार और स्नेह की भीड़ थी, न कि बीजेपी की तरह कलेक्टर एसपी के द्वारा जुटाई गई भीड़। ये बात आज प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस संतोष सिंह परिहार ने कही है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा जिन इलाकों से गुजरी उन इलाकों के लोगों को यात्रा में शामिल होने और यात्रा के प्रति जनता के उत्साह को प्रत्यक्ष देखने का मौका मिला, लेकिन जिन क्षेत्रों से होकर यात्रा नहीं गुजरी उन लोगों को भी इस बात का भलीभांति ज्ञान है कि राहुल गांधी की यात्रा ने एक नया इतिहास रचा है, जिससे मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव में कांग्रेस को एक अलग बल मिलेगा। आइए सुनते हैं क्या कहना है राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में प्रदेश प्रवक्ता संतोष सिंह परिहार का। 387 किलोमीटर की जो यात्रा हुई है, जिसके अंदर जो है पूरी तरीके से जनता का जो अपार समर्थन मिला है, जिसमें जो है स्वतंत्रता समूह की महिलाएं, विश्व हिंदू कई जो छात्राएं हैं, बच्चे हैं और पूरी तरीके जो इसका जो वो मिला, तो इसमें सबसे विशेषता ये रही कि हर वर्ग के लोग माननीय जो है राहुल जी की यात्रा में शामिल हुए और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी भी पूरी यात्रा में शामिल रहे और भारत के जो जितने जो पदयात्री थे उसके साथ में उनके साथ भोजन करा, पूरा वो करा। तो उसी के सफल बनाने के लिए सफल जो आयोजन हुआ है और मध्य प्रदेश के अंदर जो आने वाले समय में कांग्रेस जो है पूरी तरीके से जो है हर ग्रामीण सेक्टर मंडलम में जो काम करेगी उसी इससे एक ऊर्जा मिली है और पूरे प्रदेश के अंदर इसका बहुत अच्छा संदेश गया है। बेरोजगारों से ही बात करी है, जो कर्मचारी पूर्व पेंशन योजना वाली जो वो है उससे बात करी, तो सब चीज़ों का वो हुआ है। आगे के बेनियमों की धज्जियां उड़ा दिया इनने, चुनाव आयोग की प्रधानमंत्री है भाई, क्या कहें।
जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वैसे 3 गुटों में बटी हुई है, एक महाराज बीजेपी, एक नाराज बीजेपी, एक शिवराज बीजेपी। तो आपस में इनका इतना द्वंद्व है कि कभी जो है शिवराज जी से आगे नरोत्तम मिश्रा निकल जाते हैं, कभी नरोत्तम मिश्रा जाके शिवराज ने, फिर विश्वास सारंग आ जाते हैं। तो ये पूरी तरीके से जो है खुद ही छिन्न भिन्न हुई पड़ी हुई बीजेपी, और वो अपने बारे में सोचे। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सेक्टर, मंडलम, बूथ सब जगह काम चल रहा है। माननीय कमलनाथ जी सर्वे करा रहे हैं और सर्वे के आधार पर पूरे मध्य प्रदेश में टिकट का बंटवारा होगा और उनके माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। 12 दिसंबर को शपथ है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।